एक कहानी है राजस्थान के एक ऐसी रानी की जिसने अपने विवाह के सिर्फ 7 दिन बाद अपना सिर अपने हाथों से काटकर अपने पति को निशानी के तौर पर भिजवा दिया था। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी जिनकी शादी उदयपुर के राव रतन सिंह चुड़ावत से हुई थी और बलिदान के पश्चात इन्हें हाड़ी रानी के नाम से जाना जाने लगा। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने पति को अपने फर्ज की याद दिलाने के लिए अपना सिर काटकर पेश किया था। तो बने रहिए द हिस्ट्री वर्ल्ड के साथ। ये उस समय की बात है जब राज सिंह का शासन था। उनके सामंत राव चुंडावत रतन सिंह थे जिनसे हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी की शादी हुई थी। विवाह को अभी 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। ये संदेश पत्र उनके मित्र शार्दुल सिंह लेकर आए थे। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन बहुत ही व्यथित हो गया था। ऐसा क्या लिखा था उस पत्र में? लिखा कि हे वीर, बिना विलंब करे आप अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर औरंगजेब की सेना को रोक दीजिए। इस समय मैंने अपनी सेना के साथ औरंगजेब को चारों ओर से घेर लिया है। उसकी सहायता के लिए जो दूसरे राज्यों से फौजें आ रही है उन्हें तुम्हें उलझा कर रखना है। हाड़ा सरदार के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि सामने दुश्मनों की विशाल सेना थी और सरदार के पास एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए सरदार ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया था। वो संदेश पढ़ने के बाद सरदार का मन विचलित हो गया। अभी विवाह को 7 दिन भी नहीं हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि पर अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। सरदार संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुँचे और सारी कहानी उन्हें सुनाई। रानी को भी ये खबर सुनकर सदमा लगा, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ सरदार को युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़े, किंतु उनके मन में रह रहकर आ रहा था कि सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल न जाए। आखिर हाड़ी सरदार से रहा नहीं गया। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश भेजा। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना, उसे देखकर मन हल्का कर लूँगा। पत्र पढ़कर रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घेरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। रानी सोच में पड़ गई। अचानक रानी के मन में विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास देना, किंतु याद रखना कि उनके अलावा इसे कोई और ना देखे। रानी ने दिए हुए पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जो होंगी। पत्र संदेशवाहक के हाथों में देकर रानी ने अपने कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक देखता ही रह गया। संदेशवाहक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के सर को सुहाग के चूनर से ढक दिया। संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। संदेशवाहक के हाथों में सुंदर वस्त्र में लिपटा हुआ तोहफा देखकर सरदार से रहा नहीं गया।
सरदार तोहफा देखने के लिए आगे बढ़ गया। संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल सरदार की ओर बढ़ाया। सरदार ने आतुरता से उस वस्त्र को हटाकर देखा। अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर देखकर सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई। संदेशवाहक ने सरदार के हाथों में रानी ने लिखा हुआ पत्र दिया, लेकिन उस वक्त सरदार की कुछ भी सुनने की मानसिकता ही नहीं थी। संदेशवाहक ने सरदार को संभाला और कहा, सरदार, ये पत्र रानी साहिबा ने आपके लिए भेजा था। पत्र पढ़कर सरदार की आंखों से आंसू निकल पड़े। सरदार के मुंहों ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली थी। अब उनके पास जीने का कारण ही नहीं बचा। पत्र पढ़ने के बाद सरदार ने जोर से चिल्लाकर कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। अपनी पत्नी की कही हुई बातों से सरदार शत्रु पर टूट पड़े थे। एक एक शत्रु को उन्होंने मौत के घाट उतारा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बहुत ही कठिन है। सरदार अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते रहे। औरंगजेब की सहायता के लिए आई हुई सेना के सामने एक दीवार बनकर खड़े हुए। उन्होंने एक भी सैनिक को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया, तब तक सरदार लड़ते रहे और इसी तरह राजपूत विजयी हुए। इस जीत का श्रेय केवल सरदार को ही नहीं, बल्कि रानी और उस बलिदान को भी जाता है जो अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान और अविस्मरणीय क्षण है।